नमस्कार, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का बोलाबाला कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह की हो तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। AK-47 से लेकर जेल यात्रा तक, राजनीति से लेकर मजेदार बयानों तक अनंत सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। आखिर कौन है अनंत सिंह? उनके अपराध, उनकी ताकत, उनके राजनीति और उनके फनी जवाब का करेंगे विश्लेषण, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अनंत सिंह बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। वे बिहार के उन नेताओं में से हैं जिनकी पहचान दबंग और बाहुबली नेता की रही है। अनंत सिंह का जन्म 1964 में पटना जिले के नदवा गांव में हुआ था। वे साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक दबंग व्यक्तित्व झलकने लगा था। अनंत सिंह की शुरुआती शिक्षा ज्यादा नहीं हो पाई। कहा जाता है कि वे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, बल्कि बचपन से ही एक अलग तरीके की सोच और दबंगई का स्वभाव था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे किशोरावस्था से ही अपने इलाके में प्रभाव जमाने लगे थे। 1980 और 1990 के दशक में बिहार में अपराध और बाहुबल की राजनीति अपने चरम पर थी। कई इलाकों में जमीनी विवाद, गैंगवार और आपराधिक गिरोहों का बोलाबाला था। इसी माहौल में अनंत सिंह ने अपना नाम बनाना शुरू किया। अनंत सिंह का नाम सबसे पहले भूमि विवाद और स्थानीय झगड़ों में आया। देखते ही देखते अनंत सिंह पटना, मोकामा और आसपास के कई इलाकों में एक दबंग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। अनंत सिंह खुद को गरीबों और कमजोरों का रक्षक बताते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें आपराधिक बोलते हैं। अनंत सिंह की छवि सिर्फ एक बाहुबली की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरी जो अपराध और राजनीति के गठजोड़ को अच्छी तरीके से समझता है। वे नीतीश कुमार और जदयू के बड़े नेताओं के करीबी बन गए। इसी के चलते उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला और वे अपराध की दुनिया से बढ़कर राजनीति की ओर निकल गए। एक बार अनंत सिंह से उनके पढ़ाई को लेकर उनसे पूछा गया कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो इस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि बिहार में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमते हैं और ताकतवर लोग राज करते हैं। अनंत सिंह ने अपने बाहुबल के प्रभाव पर जदयू से 2005 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वे वहां से जीत दर्ज की। यहीं से उनकी राजनीतिक सफर शुरू हुई और वे एक बाहुबल विधायक के रूप में मशहूर हो गए। अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे और सरकार पर उनकी अच्छी पकड़ थी। इस दौरान वे लगातार विवादों में रहे। हालांकि विवाद से उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। विधायक बनने के बाद अनंत सिंह का दबदबा और बढ़ गया। कहा जाता है कि मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में कोई भी सरकारी ठेका उनके मर्जी के बिना नहीं मिलता था। 2008 में अनंत सिंह पहली बार गंभीर विवादों में फंसे, जब एक पत्रकार रामानंद सिंह का अपहरण और हत्या का मामला सामने आया। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों नेताओं का दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन 2019 के अनंत सिंह AK-47 केस ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। उनके घर पे छापेमारी हुई, पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 16 अगस्त 2019 को बिहार पुलिस ने पटना जिले के लाड़पुर गांव में स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा और AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड और कई जिंदा कारतूस जब्त किए। 10 साल से नहीं गए हैं। हमारे विरोधी का घर सत्तर एकदम एक के दीवार है, इसमें बने कोई छौरी छक्कर नहीं है। और उसके बाद हमको फंसाया जा रहा है। AK-47 हमको कहीं रखने की जगह नहीं था, तो अपना घर था जहाँ 14 साल से नहीं गए। आपने ले गए, आपने उसको निकाल के दिखाए, घर ने कोड़े ने तोड़े, तो 12-14 घंटा कौचिक कर रहे थे घड़ा में, फोक्से बनाने के लिए ने 100 पुलिस से। तो अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? गिरफ्तार करेगा, हम जेल जाएंगे, बेल करावेंगे, न्यायालय पर हमको भरोसा है। अब क्या करेंगे? अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। छापेमारी के बाद अनंत सिंह गायब हो गए, जिसके बाद बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अनंत सिंह ने 23 अगस्त 2019 को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके घर AK-47 कैसे आई, तो इस पर जवाब देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि हमरा कैसे पता, हजारों आदमी आता जाता रहता है, कोई रख के गया होगा, अब का हम अगोरेला बैठल हैं। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह सिर्फ अपने बाहुबल और विवादों के लिए ही नहीं, बल्कि बेबाक और मजेदार जवाबों देने के लिए भी जाने जाते हैं। कोर्ट हो, मीडिया हो या चुनावी मंच हो, अनंत सिंह हमेशा मजेदार जवाब देते रहे हैं। आइए देखते हैं अनंत सिंह का कुछ फनी और मजेदार जवाब। कल आप नौरंगा गांव गए थे, किस तरीके से गोलीबारी आपके काफिले पे हुई? समर्थकों छप्पर पर से, भगवान पर से गिरे लगा गोली। क्या हुआ था जो आप वहाँ पे गए थे? क्या मामला था? कुछ नहीं हुआ था, गए थे नाच देखे।
नहीं, कोई समर्थक आपके पास आए? नहीं, नाच तकलीफ देखल गए थे। देखे? कहता देर इसने सुने तो नहीं ले गया था, इतने बतिया के नाच देखल गए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार? है तो अब अखड़े पड़ जाए नीतीश कुमार को उठा के हम ले हैं। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना गेला सिगरेट रे। 2019 का AK-47 केस अनंत सिंह के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 10 साल की सजा के बाद उनकी विधायक की सीट चली गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता और दबदबा अब भी बरकरार है। अब सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में वापसी करेंगे, या बिहार की बाहुबली राजनीति का एक खत्म होता अध्याय है? आपको क्या लगता है, अनंत सिंह की राजनीति खत्म हो गई है या फिर वे धमाकेदार वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और NJB टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।